नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर का 2 मार्क्स क्वेश्चन सीरीज देख रहे थे, जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक, अब हम लोग इसके पार्ट नंबर 1 में हैं, तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को पहले थोड़ा और टाइम देंगे, समझेंगे और फिर बनाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q, +q are located at points a, 0, 4a, 0 respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3a with its center at the origin? देखिए अब हम लोगों को 2 चार्ज दिए हुए हैं। जो 2 चार्ज हैं वो -2q और +q चार्ज हैं और उनका लोकेशन दिया हुआ है एक्स वाई एक्सिस में। एक है a, 0 और दूसरा है 4a, 0। अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है इन चार्जेस का। अगर ये चार्जेस जो हैं ड्यू टू दिस चार्जेस बोला हुआ है कि वो रेडियस 3a का स्फीयर के में है और उस स्फीयर का सेंटर पॉइंट ओरिजिन है। मतलब मुझे एक पता है कि एक सर्कल बनाना पड़ेगा, उस सर्कल का सेंटर पॉइंट 0, होगा। ठीक है, और उस सर्कल के हो सकता है कि सर्कल के अंदर वो चार्जेस हों जो -2q +q है, हो सकता है बाहर भी हो, और फिर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो चलिए अपन लोग एक सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल हम लोग बनाते हैं। एक सर्कल हमने ये बना दिया। इस सर्कल के अंदर हम लोग को बोला कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो 0, 0 है। ठीक, ये मैं 0, 0 मान लिया हूँ। ठीक, अब आपको याद करिए कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया था कि जो 2 चार्जेस हैं वो 2 चार्जेस हम लोगों को -2q +q है, वो a, 0 और a, 0 और 4a, 0 पे लाई कर रहे हैं। तो जब a, 0 पे लाई करेंगे तो मुझे पता है कि सर्कल का सेंटर तो 3a बोलिए और स्फीयर का सेंटर तो दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, 3a, 0 होगा। तो आप बोल रहा है कि -2q +q है, एक लोकेट करना है, एक a0 में और एक 4a0 में। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो -2q था वो यहाँ पे कहीं होगा, जो कि a, 0 यहाँ पे होगा, और इसको मैं बोल दूंगा ये चार्ज कितना है, -2q। ठीक, और दूसरा चार्ज बोला है 4a0 है, तो जो ये स्फीयर है, स्फीयर के तो आउटसाइड होगा 4a, 0। अब याद करिए कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते थे तो अब हम लोग गॉस लॉ लगाते थे। तो गॉस लॉ में हम लोग, गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ हम लोग को बोलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। या तो ये बोलता था या ये बोलता था कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू नेट चार्ज क्यू एनक्लोज बाय द सरफेस। अब ये बोलता था ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई across any closed surface is proportional to net electric charge। ये नेट इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, और वो भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एनक्लोज्ड होना चाहिए उस सरफेस पे। तो जब मैं ये बोला एनक्लोज बाय सरफेस, तो हम जो स्फीयर है, स्फीयर के अंदर तो एक ही चार्ज एनक्लोज है, वो भी कहाँ लोकेट है, a, 0 और -2q। और जो दूसरा चार्ज था 3a, 0 +q, वो तो आउटसाइड में है। जो +q है, जो 4a, 0 था, वो तो आउटसाइड है। तो मैं टोटल चार्ज एनक्लोज करूँगा, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा तब मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, Q/ε0 होता है कि नहीं होता है। वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं क्या बोलता हूँ, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ये बोलता हूँ कि उस पूरे क्लोज्ड वॉल्यूम का या क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे को जब निकालने हो बोलूँगा, तो उस
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं कैसे निकालूंगा, जो उस एनक्लोज सरफेस में चार्ज प्रेजेंट होंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दूंगा, तभी मैं उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल पाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे जब मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए देखूंगा तो यहाँ पे चार्ज मेरे को सिर्फ -2q ही दिखेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये क्यू जो होता है वो पूरे एनक्लोज सरफेस में जितना क्यू होगा उतना। तो यहाँ पे आप देखे थे कि एनक्लोज सरफेस में क्यू जो था वो ये स्फीयर के अंदर एक -2q ही था, इसलिए इसका फ्लक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और वो भी बोलेंगे फाई इज इक्वल टू 2q बाई एप्सिलॉन नॉट इनवर्स, है ना। क्लियर, क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड जो हो रहा था स्फीयर के अंदर वो क्या हो रहा था, वो 2q हो रहा था। ठीक, क्लियर है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना आप लोग सीख जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास क्या दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिगर शोज दैट 3 पॉइंट चार्जेस +2q, -q, +3q, 2 charges +2 and -q are enclosed within a surface S. What is the electric flux due to this configuration through the surface S? ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन को। अब आप लोग ये बताइए कि जब मेरे को क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में बोला था कि 3 चार्जेस थे और उसमें से 3 चार्जेस में से 2 चार्जेस जो हैं वो सरफेस के अंदर हैं और एक जो है सरफेस के बाहर है। तो आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है आपका फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू क्या था, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, यही होता है ना, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस ही होता है। तो यहाँ इस सरफेस में हम लोग देख रहे थे, इस सरफेस में 2 ही चार्ज अंदर थे, कौन से, एक था +2q और एक -q, और एक जो चार्ज था वो एनक्लोज जो वो +3q बाहर था। तो टोटल चार्ज जब मैं करूँगा तो टोटल चार्ज क्या आएगा, एनक्लोज बाय सरफेस, जो सरफेस के अंदर है उन्हीं को ही काउंट करना। तो समीशन क्यू क्या आएगा, +2q -q आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू आएगा। टोटल चार्ज मेरा क्या आया, क्यू आया कि नहीं आया। अब क्यू आया तो उसको मैं बोल दूंगा फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्लियर है, हमको बस ये याद रखना है गॉस लॉ को। गॉस लॉ हमारा क्या बोलता है, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है ना, यही चीज़ बोलता है। हम लोग को बस ये चीज़ याद रखना है दिमाग में, इससे क्वेश्चन आते ही हैं, फिक्स है क्वेश्चन। तो इसलिए हम लोग गॉस लॉ को दिमाग में रखना है कि गॉस लॉ ये बोलता है कि टोटल फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी, जो कि एप्सिलॉन नॉट है। ठीक, और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 होती है। ठीक, क्लियर है, श्योर। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग के हो गए हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, तीसरे क्वेश्चन में दिया है गिवन आ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ I cap Newton per Coulomb. Find a flux of this field through a surface of side 10 centimeter whose plane is parallel to YZ plane. What would be the flux through the same square if the plane makes an angle of 30 degree with the x-axis? ठीक है, अब आप जब ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन 3 में अपने आप में ही 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि वो 2 क्वेश्चन को
हम लोग को कैसे बनाना है। अब वो 2 क्वेश्चन है क्या वो तो पता होना चाहिए ना हमें, वो चीज़ ही नहीं पता होगी तो हम लोग कैसे पता चलेगा। तो पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, बोला है फ्लक्स निकालना है। अगर मेरे को साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का और वो 10 सेंटीमीटर का जो साइड है उसका प्लेन जो है वो पैरेलल टू वाई जेड प्लेन है, ठीक। तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुआ है। हमेशा याद रखना कोई भी क्वेश्चन में आपको कोशिश करना है कि आप 3 बार क्वेश्चन को पढ़ें। 3 बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कुछ गिवन दिया होगा, कुछ फाइंड आउट करना होगा, कुछ फॉर्मूला यूज आपको दिमाग में लगाना है कि इसमें क्या गिवन और फाइंड आउट है, उसके अनुसार हमको क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, उससे हमको क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक। तो अब हम लोग को गिवन में क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है जो कि है 5 × 10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, ठीक। अब हमको ये और क्या दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको हम लोग 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है, तो जब इसको मैं मीटर में चेंज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा। अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कोई भी फ्लक्स थ्रू अ प्लेन अगर मैं बोलूँगा तो क्या होगा, फाई = E.A cos थीटा, ठीक है। ये cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो cos थीटा कहलाएगा। और ए क्या है, एरिया है। ए क्या है, एरिया। अब हमें जब दिया है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो एरिया की वैल्यू क्या होगी, साइड इंटू साइड, मतलब 0.1 × 0.1 कर लो, मतलब 1/10 × 1/10, मतलब क्या आएगा, 1/100 आ जाएगा, ठीक। ये 1/100 आ गया। अब ये 1/100 के बाद हम लोग एरिया तो निकल गया, एरिया क्या मिल गया, 0.01 मीटर स्क्वायर मिल गया। एरिया मिल गया ना 0.01 मीटर स्क्वायर। आप 0.01 मीटर स्क्वायर एरिया मिल गया। अब बोला है कि हमें YZ प्लेन दिया था, प्लेन जो स्क्वायर है वो YZ प्लेन के हैं, तो उनके बीच का थीटा क्या बन रहा होगा, हम लोग ये बोलेंगे कि एंगल जो बन रहा होगा प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो होगा 0 डिग्री। तो हम लोग कुछ नहीं, फाई = EA cos थीटा लगा दो। आपके पास सब कुछ तो दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है 5 × 10⁻3, एरिया दिया है 0.01 और cos थीटा मतलब cos 0, और cos 0 डिग्री क्या होता है, cos 0 डिग्री होता है 1। आंसर निकाल लो, 5 × 10⁻3 इंटू यहाँ पे 10⁻2, तो आंसर क्या आएगा, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ठीक। तो पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। अब सेकंड का देखते हैं। सेकंड में हम लोग को क्या बोला था, सेकंड में हम लोग को बोला था, सेकंड में हम लोग को क्या बोला था, सेकंड में हम लोग को ये बोला था, अरे पेन मेरा चल नहीं रहा है, ठीक। सेकंड बोला था व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री पर, लेकिन वो बोला है कि जो प्लेन है वो 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो मैं क्या करूँगा, फाई = A.A cos थीटा करूँगा। अब हमको क्वेश्चन दिया है कि प्लेन के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये 30 डिग्री प्लेन के साथ बना रहा होगा तो ये वाला एंगल कितना बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। तो ये क्या हुआ, फाई = E.A cos थीटा कर दो, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। हमको ई दिया हुआ है 5 × 10⁻3 इंटू एरिया 0.01 निकाले हुए थे, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, 2.5 हो गया, और 2.5 × 10⁻3 इंटू 0.01 कर दो, आंसर क्या आएगा, 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स, ठीक। क्लियर। तो अभी हम लोग इसमें 3 क्वेश्चन किए, और ये 3 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप लोग कोशिश करिएगा, बनाइएगा, होप सो आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आप पूछिएगा। तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।